नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता श्रीवास्तव, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब किसी को फिट आए या झटका आए तब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम उस व्यक्ति को या उस बच्चे को इंजरी होने से बचा सकें। इसे हम फर्स्ट एड कहते हैं और हम फर्स्ट एड फॉर सीजर्स में दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है रिकवरी पोजीशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट है अगर आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी मेडिकेशन है जो आपको दी गई है डॉक्टरों के द्वारा और उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी सिर्फ रिकवरी पोजीशन ही काफ़ी है, क्योंकि अधिकतर झटके या अधिकतर बड़े फिट जो हैं वो 1 से 2 मिनट के लिए ही रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ उतना भी कर सकें तो भी वो उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए वह पर्याप्त है। तो अब हम बात करेंगे पहले जो हमने दोनों पॉइंट्स की बात की, रिकवरी पोजीशन और कोई दवाई देनी है क्या। तो पहली बात जो है, सबसे पहले अगर ये सपोज एक आदमी है जिनको फिट आ रहे हैं या बच्चा है जिसको फिट आ रहे हैं, तो हम यूजुअली देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं, हाथ पैर ऐसे कड़क रहते हैं या जोर जोर से ऐसे झटक रहे होते हैं और मुंह से यूजुअली ये फेस आता है। तो ये ज़्यादा करके फिट 1 से 2 मिनट में बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो इतना फेस सब मुंह में आ रहा है यही इकट्ठा होकर हमारी छाती की तरफ जा सकता है, हमारे लंग्स को अवरुद्ध कर सकता है, एयरवेज को अवरुद्ध कर सकता है और इसकी वजह से ही ज़्यादा करके सांस घुटने की वजह से जान जा सकती है। तो पहली चीज़ जो हमें करनी है, आप टाइम नोट करिए, कितने बजे आपने बच्चे को देखा या पर्सन को देखा जिसको फिट आ रहे हैं, ठीक है। उसके पास कोई ऐसी जगह पर तो नहीं है जहाँ पे उसे इंजरी होने के चांसेस हैं, जैसे रोड के बीच में है तो उसे साइड में ले आएँ, ठीक है। अगर कोई पास में कोई नुकीली चीज़ पड़ी है उसको दूर कर दें, क्योंकि जब ये वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं, सपोज नीचे बहुत नुकीले पत्थर हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई दुपट्टा या कोई ऐसा क्लॉथ है, बच्चे का ही या पर्सन का ही कोई धोती या ऐसा कोई गमछा है तो उसको प्लीज़ सिर के थोड़ा सा नीचे लगा दीजिए। दूसरी बात, बहुत टाइट कपड़े हैं तो उनको थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए जिससे कि वो सांस में घुटे नहीं, बच्चे को घुटन ना हो। दूसरी बात, फिर हम जो जाएंगे वो रिकवरी पोजीशन देंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, बच्चे को जब वो बहुत टाइट रहता है फिट की वजह से तब थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है, तो आप किसी से मदद भी ले सकते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, और तब तक आप एम्बुलेंस या किसी डॉक्टर को भी बुलाने की चेष्टा करिए। तो रिकवरी पोजीशन में हम बच्चे को ऐसे लेटाते हैं ताकि वो पूरी तरह से एक करवट लेट जाए और इसकी वजह से सिर जो है वो थोड़ा सा छाती से नीचे हो जाएगा और ये जो फेस आ रहा है ये सब जमीन पे गिर जाएगा, छाती की तरफ नहीं जाएगा। तो ये पोजीशन में हमें तब तक रखना है जब तक फिट बंद ना हो जाए, प्लस उसके बाद में बच्चा पूरी तरह होश में ना आ जाए। ज़्यादा करके ये फिट 1 से 2 मिनट में बंद हो जाएंगे। लेकिन समझिए अगर 1-2 मिनट में बंद नहीं हो रहे हैं तो फिर यूजुअली आपके डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है कोई मेडिसिन, ज़्यादा करके हम मिडाजोलम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, तो इनको हम चेक करके दे सकते हैं कितना वेट है, उसके हिसाब से उसका डोज होता है, कितने स्प्रे मारने हैं वो यूजुअली आपके डॉक्टरों ने आपको बताया होगा, तभी उसको इस्तेमाल करिए, नहीं तो नहीं। और इसको पहले चेक करिए ये काम कर रहा है कि नहीं, और फिट 1-2 मिनट में खुद बंद नहीं हो रहा है तो ही इसको इस्तेमाल करना है। और इसको चेक करके पेटेंट है, स्प्रे आ रहा है, तो फिर आप बच्चे के नाक में ऐसे डाल के जितने भी डोज देने हैं, अगर नाक में पॉसिबल नहीं हो रहा है, कोई चीज़ अटक रही है, तो आप बच्चे के मुंह में भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में 1-2 मिनट में अगर बंद हो जाता है फिर, तो फिर आप बच्चे को तब तक रिकवरी पोजीशन में रखिए जब तक वो पूरी तरह होश में नहीं आ जाता। यूजुअली फिट के बाद बहुत बॉडी एक होता है, सिर दुखता है क्योंकि इतना ज़्यादा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस हुए रहते हैं, तो बच्चे को थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है, उसको चाहिए तो थोड़ी देर सुला दें और जब वो पूरा नॉर्मल हो जाए तब फिर उससे पानी वगैरह दे सकते हैं। लेकिन जब फिट चालू है उसके मुंह पे पानी मत मारिए, उसके मुंह में पानी मत डालिए, ज़बरदस्ती मुंह खोलने की कोशिश मत करिए, कुछ भी डालने की कोशिश मत करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ उसके मुंह में अटक रही है, कुछ खाते खाते सपोज सीजर आ गया, तो आप सादे एक रुमाल पे उंगली पे लपेट के और उसको बाहर ही बाहर क्लीन करने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत ज़बरदस्ती उंगली अंदर डालने की कोशिश करेंगे या मुंह खोलने की कोशिश करेंगे तो बच्चे को और इंजरी होगी, दांत टूट सकते हैं, जीभ में लग सकती है, आपकी उंगली भी दब सकती है। तो ऐसा ना करें।
ज़्यादा करके जब हम ऐसे लेटाएंगे तो फेस जो है वो नीचे के नीचे बह जाएगा। तीसरी चीज़, चूँकि ये फिट यूजुअली 1 से 2 मिनट में बंद हो जाते हैं। हमारे ब्रेन में जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तब ये फिट आते हैं, लेकिन बाकी का ब्रेन उसको कंट्रोल करने के लिए यूजुअली 1 से 2 मिनट में उसको कंट्रोल कर पाता है। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन चूंकि ज़्यादातर फिट 1 से 2 मिनट में कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हमने ये किया इसलिए कंट्रोल हो गए। जैसे पहले बहुत सारे मनगढ़ंत धारणाएं प्रचलित थी कि उसको जूता सूंघा दो, गंदा मोजा सूंघा दो, कुछ चाबी हाथ में दे दो या प्याज सूंघा दो जिससे कि वो फिट बंद हो जाएगा। बट यूजुअली चूंकि वो खुद ही बंद होने वाले होते थे, इसलिए ऐसा लगता था कि उससे बंद हो गए। तो आप प्लीज़ ये सब ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो करना है वो है ये रिकवरी पोजीशन। और अगर आपके पास मेडिसिन दी हुई है, डॉक्टरों ने सलाह दी हुई है और उसका डोज आपको पता है और आपके पास है अवेलेबल, तब आप ये यूज़ करिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये यूज़ करने से बच्चे की सांस और हृदय पे उसका असर हो सकता है, क्योंकि ये जो स्प्रे है वो जो हम इंजेक्शन फिट बंद करने के लिए देते हैं, जो भूल की दवाइयाँ होती हैं, उन्हीं का एक रूप है ये सिर्फ इसलिए आपको बताया जाता है ताकि बहुत देर तक फिट चालू ना रहे जब तक कि आप हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, लेकिन इनका परिणाम बच्चे के हृदय पे और सांस पे हो सकता है। इसलिए वो देने के बाद पास के हॉस्पिटल में जाने की तैयारी रहनी चाहिए। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप वो बच्चे के उंगली में लगा सकते हैं और ऑक्सीजन खुद भी नाप सकते हैं 95% के ऊपर है या नहीं। अस्पताल पहुंचने तक ये सब डिटेल्स आप नोट करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कितनी देर फिट आया, कहाँ, कैसे स्टार्ट हुआ, पहले वो किधर देख रहा था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन सा हाथ पहले झटकने लगा, इत्यादि। इससे डॉक्टरों को सही इलाज करने में बहुत मदद होती है। और पास के अस्पताल में जाने की तैयारी हमेशा रखिए, क्योंकि कौन सा फिट ज़्यादा देर के लिए रहने वाला है, कौन सा कम देर के लिए, वो बताना बड़ा मुश्किल है। और स्पेशली अगर आपने स्प्रे दिया है तो भी पास के अस्पताल में जाइए और वहाँ पे जब तक कि बच्चा पूरा नॉर्मल नहीं हो जाता, कभी कभी ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो वहाँ के डॉक्टर देखने के बाद में तसल्ली करेंगे। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगेगी और जनमानस में कृपया इसको प्रसारित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट रिकवरी पोजीशन के बारे में जानें, जिससे कि बहुत सारी जानें फिट्स के वजह से जो जाती हैं वो बचाई जा सकती हैं। धन्यवाद।